दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भारत शब्द आपके कानों में गूंजता है तो आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। तिरंगे का रंग आंखों में चमक भर देता है और कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक आवाज़ आती है, ये मेरा देश है। भारत, यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, यह एक भावना है, एक ऐसा एहसास जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के समंदर तक, थार के तपते रेगिस्तान से लेकर मेघालय के घने जंगलों तक, हर हवा के झोंके में, हर पानी की बूंद में और हर इंसान की मुस्कान में बसा है। आज हम इस एपिसोड में भारत को देखेंगे सिर्फ नक्शे या इतिहास की किताब से नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी की खुशबू में, उसकी कहानियों में, उसके संघर्ष और उसकी जीत में। तो आइए वक्त की मशीन में बैठते हैं और निकलते हैं उस यात्रा पर जिसे हम कहते हैं भारत। भारत का नाम और पहचान की कहानी। दोस्तों, किसी भी देश का नाम उसके इतिहास की पहचान होता है। भारत का नाम भी अपनी गहरी जड़ों से जुड़ा है। भारत शब्द की सबसे प्रसिद्ध कहानी आती है महाभारत के राजा भरत से। कहा जाता है कि उनके शासन में यह भूमि एकजुट और समृद्ध हुई। राजा भरत ने न केवल अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाईं, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़े। उनके नाम पर यह देश भारत कहलाया। दूसरी ओर जब यूनानी और फारसी व्यापारी इस भूमि में आए तो उन्होंने सिंधु नदी, इंडस रिवर को आधार बनाकर इसे अलग नाम दिए। फारसी इसे हिंद कहते थे और ग्रीक इसे इंडोस। इसी से अंग्रेजी नाम इंडिया बना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में साफ लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी यह देश सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं, बल्कि राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है। भारत को और भी कई नामों से जाना जाता है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान। हर नाम अपने समय और संस्कृति की कहानी सुनाता है। सोचिए, एक ही देश के इतने नाम और हर नाम में एक अलग कहानी। क्या यही इसकी असली खूबसूरती नहीं है? जरा कल्पना कीजिए, हम आज से 5000 साल पीछे चले गए हैं। हमारे सामने फैला है एक अद्भुत नगर, चौड़ी गलियां, पक्की ईंटों के मकान और हर घर से जुड़ी नालियां जो साफ पानी और गंदे पानी को अलग करती हैं। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की धरती। यहाँ के लोग व्यापारी हैं, किसान हैं और कलाकार भी। वे कपास से कपड़े बुनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और समुद्र पार तक व्यापार करते हैं। उनके पास लिखने की अपनी लिपि है और नगर योजना इतनी उन्नत है कि आज के इंजीनियर भी दंग रह जाए। समय आगे बढ़ता है, हम वैदिक काल में पहुँचते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ज्ञान और अध्यात्म के स्रोत बनते हैं। संस्कृत भाषा जन्म लेती है, यज्ञ और अनुष्ठान जीवन का हिस्सा बनते हैं। लोग खेत जोतते हैं, गायें पालते हैं और ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या कर नई विचारधाराओं को जन्म देते हैं। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। राजनीति में चाणक्य की चालाकी, प्रशासन में चंद्रगुप्त की कठोरता और सम्राट अशोक की करुणा, तीनों मिलकर भारत को एक विशाल साम्राज्य बनाते हैं। अशोक कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़ देते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचारक बन जाते हैं। उनके बनवाए स्तंभ आज भी हमें उनकी सोच का सबूत देते हैं, धर्म, अहिंसा और करुणा। कुछ सदियां बीतती हैं और आता है गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। गणितज्ञ आर्यभट्ट शून्य का परिचय कराते हैं। कालिदास अपनी कविताओं और नाटकों से प्रेम और प्रकृति को जीवंत करते हैं। अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, हर क्षेत्र में भारत दुनिया से आगे निकल जाता है। दोस्तों, यही वो समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। संगम और संघर्ष। अब हम पहुँचते हैं मध्यकाल में। यह समय है जब भारत में राजाओं के साथ साथ नए शासक और संस्कृतियाँ आती हैं। दक्षिण में चोल साम्राज्य अपनी नौसेना से दक्षिण पूर्व एशिया तक परचम लहराता है। तंजावुर के मंदिर,
नक्काशीदार गेट और भव्य मूर्तियाँ उनकी कला का प्रमाण हैं। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत और फिर मुग़ल साम्राज्य का उदय होता है। यहाँ सत्ता के लिए युद्ध भी होते हैं, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक मेल मिलाप भी पर्शियन, तुर्की और भारतीय कला के संगम से बनते हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ इमारतों का समय नहीं था। यह वह दौर था जब भक्ति आंदोलन और सूफी संतों ने आम लोगों के दिल जीत लिए। कबीर कहते हैं, मस्जिद चढ़ी कर जोर से क्या बांगदेत पुकारी। जिस दिल में खुदा बसे वही असली मस्जिद यारी। गुरु नानक कहते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान सब इंसान हैं। मीराबाई का कृष्ण प्रेम और तुलसीदास की राम भक्ति, संगीत में अमीर खुसरो की कव्वालियाँ और संत सूरदास के पद, इन सब ने भारत को केवल राजाओं की लड़ाइयों से नहीं बल्कि दिलों की मोहब्बत से भी जोड़ा। मध्यकाल हमें सिखाता है कि भले ही तलवारें टकराएं, लेकिन संस्कृति और प्रेम की नदियाँ कभी नहीं रुकती। 1700 के दशक की शुरुआत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आती है, लेकिन व्यापार जल्द ही राजनीति में बदल जाता है और भारत एक उपनिवेश बन जाता है। चलिए जानते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई के 10 सबसे बड़े क्षण। 1757 प्लासी का युद्ध, नवाब सिराजुद्दौला की हार और ब्रिटिश सत्ता की पहली बड़ी जीत। यह भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखता है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मंगल पांडे की गोली, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, नाना साहेब और बेगम हजरत महल का संघर्ष। भारत पहली बार एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती देता है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन शांति से शुरू हुई। यह संस्था धीरे धीरे स्वतंत्रता की आवाज़ बन जाती है। 1905 बंगाल विभाजन, वंदे मातरम की गूंज, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों की होली। जनता ने पहली बार आर्थिक बहिष्कार का हथियार अपनाया। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, निर्दोष भीड़ पर जनरल डायर की गोलियां और पूरे भारत में गुस्से की लहर। 1920 असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का आह्वान, अंग्रेजी स्कूल, अदालत और कपड़ों का बहिष्कार। चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बनता है। 1930 दांडी मार्च, गांधी जी की 390 किलोमीटर की यात्रा और एक मुट्ठी नमक ने साम्राज्य की नींव हिला दी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, यह नारा पूरे देश में आग की तरह फैलता है। 1946 नौसैनिक विद्रोह, समुद्र के सिपाहियों का बगावत करना अंग्रेज़ों को एहसास दिलाता है कि अब उनका समय समाप्त है। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता लाल किले से तिरंगा लहराता है और पंडित नेहरू का भाषण गूंजता है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने चुनौतियाँ पहाड़ जैसी थीं। गरीबी, अशिक्षा, टूटी हुई अर्थव्यवस्था और विभाजन के जख्म, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना, कृषि में हरित क्रांति और 1991 में आर्थिक उदारीकरण। शिक्षा में प्रगति, IIT, IIM, AIIMS जैसे संस्थान। और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा नेटवर्क में शामिल है। विज्ञान और तकनीक, ISRO का मंगलयान, चंद्रयान 3 की चांद पर सफलता और डिजिटल इंडिया का अभियान। खेलों में उपलब्धियाँ, ओलंपिक मेडल, क्रिकेट वर्ल्ड कप और महिला खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय जीत। संस्कृति और सिनेमा, भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान, योग का विश्व दिवस और बॉलीवुड से लेकर वेब सीरीज तक का सफ़र। आज भारत केवल एक देश नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई महाशक्ति है। तिरंगे की हर लहराती हवा में हमें अपने अतीत की कुर्बानियों और भविष्य की संभावनाओं की खुशबू महसूस होती है। दोस्तों, यह है भारत की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में बसी है और जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को गर्व से सुनाएंगे। तो दोस्तों, यह था हमारे देश का इतिहास। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो कॉल लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। हमसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AI यात्रा दार्शन पॉडकास्ट। जय हिंद।